विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। पिछले वीडियो में हमने दादू दयाल की चर्चा की थी और दादू दयाल के बारे में हमने बताते हुए उनके प्रारंभिक जीवन और उनकी शिक्षाओं का दार्शनिक पक्ष देखा था। यानी उनके प्रारंभिक जीवन और उनकी शिक्षाओं के दार्शनिक पक्ष के बारे में हमने आपको बताया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए दादू दयाल की शिक्षाओं का साधना पक्ष हम यहाँ देखेंगे। तो देखिए, दादू जी की साधना निरंजन और निर्गुण ब्रह्मा की प्राधान्य को लेकर है और इनका कथन है कि अहमत्व का परित्याग, संयम, नियम, साधु संगति, निर्वरता, हरिस्मरण, अंतर्ध्यान आदि उपासना के सच्चे साधन हैं जिससे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। आगे वो अहमत्व की भावना का परित्याग जरूरी बताते हैं और बोलते हैं कि जितना लक्ष्य प्राप्ति का विरोधी अहंकार है उतनी कोई और वस्तु नहीं। इनका कहना है कि जहाँ अहम विद्यमान है वहाँ परमात्मा नहीं है और जहाँ अहंकार नहीं है वहाँ परमात्मा की सत्ता है। ये दोनों एक जगह नहीं रह सकते। जैसे कि जहाँ राम तह में नहीं, मैं तह नाही राम, दादू महल बारिक है, दवे को नाही थाम। आगे वो बोलते हैं, यह ममत्व ही द्वैत है। इस ममत्व के मिटने पर द्वैत स्वतः ही शांत हो जाता है और अद्वैत शेष रह जाता है। जैसे कि दादू मैं नाही तब एक हैं, मैं आई तब दोई, मैं ते पर्दा मिट गया, तब जो था त्यों ही ओई। आगे वो बोलते हैं कि तन मन के विकारों का परित्याग जरूरी है। अहम का परित्याग मन के निग्रह के बिना असंभव है, क्योंकि जब तक मन विषय विकारों में फंसा हुआ है तब तक हरि स्मरण की आशा करना निर्थक है। उनके शब्दों में, दादू विषय विकार सो, जब लग मन राता, तब लग चित न आबई, त्रिभुवनपति दाता। यदि मन मैला है तो तन भी उज्जवल नहीं हो सकता और कोटि यत्न करने पर भी विकार दूर नहीं हो सकते। अतः तन के विकारों के परिहार के लिए मन की निर्बलता आवश्यक है। अब देखिए विरहानुभूति पर उनके विचार। मन की निर्बलता के लिए दादू जी ने विरह को साधना बताया है। उनका कहना है कि विरह रूपी अग्नि में मन के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं और बाद में वह ईश्वर के मिलन हेतु तड़प उठता है। वे फिर कहते हैं कि विरह सरिता की प्रेम तरंग में यह मन विषयासा रूपी पैरों से रहित होकर निश्चल हो जाता है और राम नाम स्मरण द्वारा सब अहंकार नष्ट हो जाने पर वह क्षण भर के लिए भी स्मरण नहीं त्यागता। विरह द्वारा मन को उस ब्रह्म में लगा देने से मन व तदनुगामी इंद्रियां भी उसी ओर लगी रहती हैं, जिससे आत्मा का उससे तद्रूप हो जाना ही सहज हो जाता है। साधु संगति के बारे में दादू जी क्या कहते हैं, देखिए। मन को हरि स्मरण में लगाने के लिए दादू जी ने साधु संगति को अनिवार्य बताया है। इनका कहना है कि साधु के संपर्क में आने पर ही हृदय में भगवान के प्रति प्रेम का प्रादुर्भाव होता है।
लेकिन साधु की संगति प्रभु की कृपा होने पर ही प्राप्त होती है। वे पुनः कहते हैं कि केवल साधुओं के सत्संग में ही सच्चे प्रेम का स्वाद मिलता है, अन्यत्र कहीं ढूंढने पर भी उपलब्ध नहीं होता। यदि कोई राम के मिलन के लिए उदास हो तो उन्हें साधुओं के निकट उसे खोजना चाहिए। राम उन्हीं के पास रहता है। आगे वे अंतर्ध्यान एवं हरि स्मरण पर अपने विचार प्रकट करते हैं। मन के ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाने के बाद दादू जी ने किसी कष्टकर मार्ग को न अपनाकर उसे अंतर्मुख बनाकर अपनी समस्त वृत्तियों को निरंतर आत्मा में लगाने को ही आत्म साक्षात्कार का प्रधान कारण माना है। जो ब्रह्मांड में है वह काया में भी है। इस तथ्य का प्रतिपादन करते हुए वे ईश्वर को घट में ही ढूंढने का बार बार उपदेश देते हैं। उनका कहना है कि गुरुदेव के उपदेश द्वारा अपनी वृत्ति को बाह्य विषयों से पीछे की ओर लौटाकर तथा आत्मा में लाकर जो निरंतर ब्रह्मा आत्मा के अभेद चिंतन में लगा रहता है वही बुद्धिमान साधक है। दादू जी के अनुसार यह हरि स्मरण केवल वाचिक ही नहीं, आंतरिक अर्थात मानसिक होना चाहिए। इस संबंध में वे कहते हैं कि जब स्मरण करते करते इष्ट नाम शरीर के रोम रोम में तथा मन की प्रत्येक मन स्थिति में समा जाए और त्रिकाल में एक रस रहने वाले ब्रह्म को भूलकर सांसारिक विषयों में कभी ना जाए, तब जानना चाहिए कि साधक ने वास्तविक नाम स्मरण किया है। वे पुनः कहते हैं कि प्रतिक्षण नाम का जप करते करते यदि प्राण भी प्रयाण कर जाएं तो भी नाम जप का तार नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि आत्मोद्वार का अन्य कोई आधार अथवा अवलंबन नहीं है। हरि स्मरण की प्रक्रिया बताते हुए दादू जी कहते हैं, नाम महात्म्य सुनना नाम स्मरण साधना की प्रथमावस्था है। महात्म्य सुनकर साधक साधारण जप में प्रवृत्त होता है। दूसरे को न सुनाई दे ऐसे जिह्वा से अपना दूसरी अवस्था है। हृदय में चिंतन करना तृतीय अवस्था है। नाम में अखंड वृत्ति लगाने पर जब रोम रोम में चिंतन होने लगता है तब वह चतुरावस्था कहलाती है और इस चौथी अवस्था का अंतिम परिणाम ही जीव ब्रह्म की एकता है। वे फिर कहते हैं कि लय योग साधक का परमात्मा में एक रूप ध्यान लगा रहना चाहिए, इसका तार भंग न हो। यदि जीवित दशा में यह तार न टूटे तो मरण के उपरांत भी यह तार नहीं टूट सकता और आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। इसके आगे वे कहते हैं, यदि हम संत दादू की साधना के संबंध में निष्कर्ष रूप में मतलब कि यहाँ पर हम दादू जी की साधना के संबंध में निष्कर्ष रूप में ये कहना चाहें तो कह सकते हैं कि उन्होंने बहिर्मुखी साधना के आडंबर का खंडन करके अंतर्मुखी साधना पर बल दिया है। अब देखिए दादू की शिक्षा का सामाजिक पक्ष। दादू जी ने अपनी वाणी में स्थान स्थान पर समाज में प्रचलित अनेक प्रकार के आडंबर, ढोंग एवं वर्ग भेद का निर्भीक किंतु विनम्र भाव से खंडन किया। वे तीर्थों की महत्ता को अस्वीकार करते हुए कहते हैं कि लोग कितने मूर्ख हैं जो अंतर्यामी ईश्वर को ढूंढने द्वारिका, काशी और मथुरा जाते हैं। उनके शब्दों में देखिए, दादू कई दौड़े द्वारिका, कई काशी जाही,
कई मथुरा को चले साहिब गठी माही। आगे देखिए, इन्होंने विविध प्रकार के सांप्रदायिक वर्गों के बाह्य आचारों का भी अत्यंत तर्कसंगत और मधुर शैली में निषेध किया है एवं उसके स्थान पर अंतःकरण की शुद्धता पर जोर दिया है। इनका कहना है कि माया के संग्रह के लिए सिर मुंडाकर भेष बना लिया, किंतु पर ब्रह्म से परिचय होने का कुछ भी साधन नहीं किया। ऐसे कपट से किसी को भी ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती। इनका कहना है कि दर्शनी, जोगी, जंगम, सेवड़े, बौद्ध, सन्यासी और शेष सभी कपट वेश बनाए लोक वंचना करते हैं। इनका कहना है कि नाना प्रकार के वेश बनाने से परमात्मा नहीं मिलते। दादू जी ने मस्जिद में जाना, रोजा रखना, कलमा एवं नमाज पढ़ना आदि को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने शरीर में ही मंदिर और मस्जिद मानते हुए सच्चा उपासना गृह शरीर के भीतर अंतःकरण को माना है तथा मन को एकाग्र करके भीतर ही सेवा भक्ति करने को कहा है। दादू जी ने कहा है कि सांसारिक सभी प्राणी मिथ्या का ही सेवन करते हैं। उनके देव, पुजारी, सेवा, पसारा पूजा, यात्रा आदि सभी मिथ्या हैं। प्राणी मिथ्या पदार्थों के पाक बनाते हैं, मिथ्या पर्दा लगाते हैं, मिथ्या भोग लगाते हैं और मिथ्या ही थाल बजाते हैं। झूठे कलयुगी प्राणी सब प्रकार के मिथ्या को ही मानते हैं। दादू के अनुसार दान, पुण्य, तप, तीर्थ आदि केवल प्रभु का नाम ही है और यही सब उसकी सेवा सामग्री है। हिंदू मुसलमान यह मानव कल्पित वर्ग भेद दादू जी की दृष्टि में ब्रह्म मात्र है। इनमें कोई भी सार नहीं है। इनका कहना है कि यदि मूल कारण पर विचार किया जाए तो दूसरा कौन सिद्ध होगा। सभी जीवात्माएं एक ईश्वर से उत्पन्न होने के कारण एक परिवार की ही इकाई हैं। क्या हिंदू और क्या मुसलमान, सभी के शरीरों में एक ही आत्मा है। जैसे दोनों हाथ, दोनों पग, दोनों कान, दोनों नेत्र बराबर हैं, वैसे ही हिंदू मुसलमान दोनों विराट काया की सम इंद्रियां हैं। वे भातृभाव के सूत्र में बंधी हुई हैं। तो दादू के शब्दों में देखिए, दादू दोनों भाई हाथ पग, दोनों भाई कान, दोनों भाई नैन हैं हिंदू मुसलमान। आगे वो बोलते हैं, दादू जी ने दार्शनिक वाद विवाद और मतभेदों का भी खंडन करते हुए कहा है, न हम हिंदू बनेंगे न मुसलमान। षड दर्शन के पचड़े में भी हम नहीं फंसना चाहते। हम तो दयालु राम के चिंतन में रत हैं। हमें अन्यों से क्या काम है। वे फिर कहते हैं, हिंदू कहता है मेरा मार्ग वर्ण्य है, मुसलमान अपने को श्रेष्ठ बताता है, किंतु इन दोनों पक्षों से परे ब्रह्म ज्ञान है। उपरोक्त पक्षों को देखने पर दादू और कबीर के सिद्धांतों में साम्यता दिखाई देती है। यद्यपि कबीर में उग्रता झलकती है तो वहीं दादू में विनम्रता का भाव है। तो ये थी दादू की शिक्षाएं, जिसमें हमने दादू की शिक्षा का दार्शनिक पक्ष भी देखा, दादू की शिक्षा का साधना पक्ष भी देखा और दादू की शिक्षा का सामाजिक पक्ष भी देखा। अब हम देखेंगे दादू पंथ। हम अब दादू पंथ के बारे में चर्चा करेंगे। तो दादू जी के जीवन काल में उनके अनेक शिष्य हो गए थे, जिनका वर्णन हम उनके शिष्य
जन गोपाल कृत दादू जन्म लीला पर्ची व माधोदास कृत संत गुण सागर में देखते हैं। इन दोनों ग्रंथों में सांबर, आमेर, नारायणा आदि स्थानों पर जैसे जैसे शिष्यों ने उपदेश ग्रहण किया उसी क्रम से उनकी नामावली लिखी हुई है। शिष्य प्रशिष्यों का स्वतंत्र विवरण संवत 1717 यानी 1660 ईस्वी में लिखित राघव दास कृत भक्तमाल एवं लाल दास कृत नाम माला में विशेष रूप से किया गया है। इससे पता चलता है कि दादू जी के कितने शिष्य हुए। उनमें 152 प्रधान थे। कहा जाता है कि इनमें से 100 तो ऐसे वितरागी थे कि वे अनवरत आत्मचिंतन में संलग्न रहते थे। इन्होंने न तो किसी को अपना शिष्य बनाया और न वे किसी स्थान विशेष में अधिक समय तक रहे। इसीलिए इनके नाम तो गिनाए जाते हैं, पर आगे कोई श्रृंखला न रहने से इनके बाद इनकी कोई परंपरा नहीं चल पाई। शेष 52 शिष्य ऐसे थे जिन्होंने अपने शिष्य बनाए तथा अपने स्थान विशेष यानी थांबे की स्थापना की। इन 52 थांबों स्थानों की प्रणाली से ही दादू पंथ बना, पनप सका एवं विकास को प्राप्त हुआ। ये स्थान थांबे विशेषकर जयपुर, मारवाड़, मेवाड़, अलवर, पंजाब आदि राज्यों में स्थित हैं। इनमें से 22 स्थान यानी थांबे अब नहीं रहे। 4-5 स्थान ऐसे हैं जिनके साधु तो हैं पर स्थानपति महंत नहीं हैं। बाकी 25-26 स्थान यानी थांबे अब भी ऐसे हैं जिनके महंत हैं और जिनमें आज भी सैकड़ों साधु रहते हैं। इन सारे स्थानों के महंत व साधु नारायणा के महंत को अपना मुख्य आचार्य मानते हैं। नारायणा की आचार्य परंपरा दादू जी के ब्रह्मलीन होने के बाद से ही प्रारंभ हो गई थी, जबकि उनके शिष्यों ने एकत्रित होकर दादू जी की स्मृति तथा उनकी विचार परंपरा को कायम रखने हेतु उत्तराधिकारी के रूप में उनके पुत्र गरीबदास को आचार्य गद्दी पर आसीन कर दिया था। उसके बाद यह आचार्य परंपरा बराबर चलती रही और एक के बाद दूसरा आचार्य गद्दी नशीन होता रहा। दादूपंथी साधु विवाह नहीं करते। ये दादू द्वारों में रहते हैं और गृहस्थों के लड़कों को चेला बनाकर अपना पंथ चलाते हैं। चेला यानी शिष्य किसी को भी नीची जाति के अलावा बनाया जा सकता है। दादूपंथी ज्येष्ठ शुक्लाष्टमी को व्रत रखते हैं क्योंकि इस दिन दादू जी की देहवर्ती होती है। आगे देखिए, दादूपंथी या दादू के शिष्यों को जब वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो मृत्यु के उपरांत उनके शव को चारपाई पर लेटाकर जंगल में छोड़ दिया जाता है। इसके पीछे मान्यता यह है कि अब यह बेहतर है कि जंगल के जीव इससे अपना पेट भरें। अब देखिए, विक्रम संवत 1750 से 1789 के समय से इस पंथ में विभाजन वृत्ति बल पकड़ने लगी, जिससे कालांतर में यह संप्रदाय 5 शाखाओं में विभक्त हो गया। ये 5 शाखाएं कौन कौन सी थी आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है। खालसा, विरक्त, उत्तरादे व स्थानधारी, चौथी खाकी और 5वीं नागा। तो पहले हम देखते हैं खालसा के बारे में। दादू जी की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र गरीबदास उनकी गद्दी के उत्तराधिकारी हुए। गरीबदास के बाद उनके छोटे भाई मिस्किन दास आचार्य गद्दी पर बैठे। इस प्रकार यह आचार्य परंपरा चलती रही और अभी तक जारी है।
इस आचार्य परंपरा के शिष्य प्रशिष्य खालसा कहलाते हैं। इनका भेष कपाली, टोपी, चीला और कटी वस्त्र है। इनका मुख्य स्थान नारायणा है। दूसरी शाखा देखिए विरक्त। ये रमते फिरते साधु दादूपंथी गृहस्थों को दादू जी की वाणी का उपदेश देते हैं एवं भिक्षान पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं तथा किसी स्थान का आश्रय न लेकर केवल शरीर रक्षा के लिए कषाय वस्त्र तथा जलपात और 2-4 पुस्तकें अपने पास रखते हैं। तीसरी शाखा है उत्तरादे व स्थानधारी। दादू जी के शिष्यों में से जो राजपुताने को छोड़कर उत्तर की तरफ चले गए और उनकी जो शिष्य परंपरा चली व फैली वे उत्तरादे कहलाई। बाद में स्थान विशेष के निवासी बन जाने पर इन्हीं को स्थानधारी भी कहा जाने लगा। अब देखिए अगली शाखा। उससे पहले हम बता दें कि दादूपंथी में खालसा और विरक्त और उत्तरादे व स्थानधारी के बाद खाकी आती है। और खाकी में देखिए दादूपंथियों में कुछ खाकी भी होते थे जो शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं और सिर पर जटा बढ़ाते हैं। ये छोटी छोटी टुकड़ियों में घूमते फिरते हैं और इनका विश्वास है कि पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए बहती हुई नदी की भांति निरंतर गतिशील बन के ही रहना श्रेयस्कर है। और लास्ट इनकी शाखा है नागा। नागा संप्रदाय का यह वर्ग अन्य वर्गों से भिन्न है। यह वर्ग दादू जी के शिष्य बड़े सुंदरदास जी से चला है जो क्षत्रिय थे। तो इस तरह से दादूपंथियों की 5 शाखाएं थी जिनका विभाजन दादू के पश्चात हुआ था। और इसके बाद हम देखेंगे कि ये दादूपंथी इनके प्रमुख गद्दी जिसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, नारायणा, यहाँ पर इनकी प्रमुख गद्दी है। इसके बाद इनकी अन्य जगहों पर भी गद्दियाँ हैं जिनमें से कुछ को प्रमुख तीर्थ माना जाता है, जैसे कि जयपुर राज्य में देवल, दौसा, आंधी, काला डेरा, निवाई, मोजावादी, कासेल, सेवा, सांगानेर आदि ये प्रमुख गद्दियाँ मानी जाती हैं। दौसा हालांकि अब अलग बन गया है। तो ये था दादू की शिक्षाएं और दादू पंथ। इसी के साथ हमारा भक्ति आंदोलन यहाँ समाप्त हो जाता है। आगे हम दूसरे वीडियो में दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।